नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं ये हमारे जीवन और मृत्यु से संबंधित है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है मेरी आयु कितनी है। अरे भाई, आयु तो जितनी है वो परमात्मा को पता है, लेकिन हम उसको जान करके दुखी क्यों हों? उतनी आयु प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मन के अंदर एक वहम पड़ जाता है, शंका हो जाती है, भय हो जाता है। तो पहली बात तो यह आयु की जानकारी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिज्ञासा होती है। हम अपने बालकों की कुंडली लेकर के एक ज्योतिषी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इसका भाग्य कैसा है, माता पिता के लिए कैसा है, करियर कैसा रहेगा, जीवन में क्या करेगा, क्या राजयोग है या नहीं है, विदेश योग है या नहीं है, ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इन जानकारियों का लाभ तभी ही है जब बालक आयु को प्राप्त करे। इसलिए आयुहीनम नराणानाम लक्षणम किम प्रयोजनम। जिनके आयु ही ना हो तो लक्षणों से क्या प्रयोजन है। और सब बातें बाद की हैं, सबसे पहले आयु की जानकारी लेना चाहिए। लेकिन आयु और मृत्यु वो निश्चित है, अवश्यंभावी है, एक ना एक दिन आएगी। लेकिन उसकी जानकारी कौन देगा? आप ये समझो कि ये जो ज्योतिषी हैं ये परमात्मा से ऊपर हो गए। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये सारा अधिकार परमात्मा को ही है, लेकिन परमात्मा ने सारा ज्ञान वेदों में दिया। और ज्योतिषम, ये जो है 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है ज्योतिष। तो ज्योतिषम वेदानाम चक्षुः, ये वेदों की आंखें हैं और ये हमें जानकारी देते हैं। जैसे हम आंख से रास्ता देख लेते हैं, उस रास्ते के अनुसार हम रुक जाते हैं, गति को तेज कर लेते हैं, मुड़ जाते हैं, तो वो जो है हमारी आंखें हैं। आगे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, कैसे बचना है, ये आंखें बताती हैं। तो उसी प्रकार हमारे जीवन के बारे में जो आंखें हैं वो ज्योतिष है। तो ज्योतिष हमें बताती है और वो हमारी आयु को 3 भागों में विभाजित करती है: पूर्ण आयु, मध्यम आयु और अल्प आयु। तो आप यहां पर ये कहेंगे कि अगर अल्प आयु जो है वो कितने की होती है, तो 32 वर्ष की होती है, मध्यम आयु 60 वर्ष की होती है, पूर्ण आयु इससे ऊपर 100 या 100 से ऊपर भी आदमी चला जाता है, वो पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि अगर आयु हमारी 32 की है या 60 की है या इसके ऊपर की है, तो बचपन के अंदर 2 साल में, 1 साल में या जन्म लेते ही मृत्यु को क्यों आ जाती है? तो ज्योतिष के अंदर कुछ योग होते हैं जिनको बालारिष्ट कहा जाता है। जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक बालारिष्ट भी अपना काम करता है। आयु आपकी पूर्ण है और अल्प आयु के अंदर अगर मार्केस की दशा आ जाती है तो मृत्यु नहीं आती, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। लेकिन मार्केस है क्या? मारक ग्रह की दशा को मार्केस कहा जाता है। अब मारक दशा है कौन सी? तो अब मैं मीन लग्न वालों के लिए बताना चाह रहा हूं। मीन राशि वाले अपने ऊपर घटित ना करें, ये मीन लग्न के ऊपर बोल रहा हूं। और मीन लग्न किसका है? आप अपनी कुंडली देखिए, जन्म पत्रिका देखिए, जो ऊपर ही ऊपर जो मध्य का खाना होता है चौकोर, उसके अंदर जो अंक लिखा होता है वो आपका लग्न होता है। तो मीन लग्न वाले जिसमें 12 का अंक पड़ा हो वो अपने लिए इसको जो है समझें। ज्योतिष ये कहता है कि अष्टमम यायुष स्थान, 8वां स्थान आयु का होता है। अष्टमादष्टमम चयत, 8वें से 8वां स्थान भी आयु का होता है। तयोरपि वे स्थानम, उनका जो 12वां स्थान होता है मार्क स्थानम उच्यते, उसको मारक स्थान कहा जाता है। तो मीन लग्न वालों के लिए मारक स्थान कौन सा हुआ? हर किसी के लिए सप्तम और द्वितीय स्थान मारक होता है, लेकिन मीन लग्न वालों के लिए यह मारक होगा सप्तम स्थान, उसका मालिक है बुध।
दूसरा मंगल, और इस सप्तम और द्वितीय के अलावा भी छठे स्थान का मालिक, आठवें स्थान का मालिक और 12वें स्थान का मालिक भी मारक हो जाते हैं। अब यहां पर दशा है आपकी, कोई भी मारक दशा है, आयु अगर पूर्ण है और मारक दशा बचपन में आ गई तो मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। आयु पूर्ण है और मध्य अवस्था के अंदर अगर कोई मृत्यु कारक दशा आ गई तो मृत्यु नहीं होगी, वहां पर जो है वो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। लेकिन आयु पूर्ण है, उस समय पर अगर मृत्यु कारक दशा आई तो मृत्यु हो जाती है। तो यहां अगर अल्पायु है फिर मार्केस की दशा आ जाए तो वो जो है घातक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मीन लग्न वालों के बुध की दशा के अंदर मंगल की अंतर्दशा आ जाए, सूर्य की अंतर्दशा आ जाए या शुक्र या शनि की अंतर्दशा आ जाए तो वह मारक हो जाती है। इस शनि की अंतर्दशा में और बुध की अंतर्दशा आ जाए तो भी मारक हो जाता है। तो इनमें आपस में घूम करके किसी की भी दशा किसी की अंतर्दशा में आ जाए, दशा या अंतर्दशा आपस में मिल जाए तो वहां पर मृत्यु का कारण बन जाती है। और ज्योतिष शास्त्र ये भी कहता है मृत्यु स्थान में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं वो भी मारक हो जाते हैं। अब मृत्यु तो आना निश्चित है, मृत्यु से बच भी नहीं सकते, लेकिन आयु पूर्ण है और मार्केस की दशा आपकी बचपन में या मध्यकाल के अंदर आई है तो वहां पर आपको भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही मृत्युंजय है, मृत्यु को जीतने वाले वही हैं। मृत्यु को जीतने का अधिकार भगवान भोलेनाथ के पास है। तो उनके कुछ मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। एक मंत्र है 3 अक्षर का, ओम जूम सह। एक मंत्र है 4 अक्षर का, ओम होम जूम सह। और एक इससे बड़ा मंत्र है ओम होम जूम सह माम पालय पालय सय झूम होम ओम। जब भी कभी ऐसी दशा आ जाए, वैसे तो हमेशा ही इन मंत्रों को करना चाहिए, लेकिन जब कभी ऐसी दशा आ जाए तो उस समय पर इनको निश्चित रूप से करना चाहिए। ये मृत्यु को टालने वाले हैं, रोगों से बचाने वाले हैं। इसके ऊपर फिर मृत्युंजय मंत्र है जो वेद का मंत्र है, ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये वेद का मंत्र है, लेकिन हर कोई इस मंत्र को जाप नहीं कर सकता। अगर करता है तो दोष लगता है। क्या दोष लगता है? यहां पर वेद ने अधिकार दिया है कि जिनका यज्ञोपवीत है, वही जो यज्ञोपवीत वैदिक विधि से जिनका पूरा संस्कार हुआ है वो जो है इसका जाप कर सकते हैं। जो नित्य संध्योपासन करते हैं वो इसका जाप कर सकते हैं। बाकी बहुत से लोग ऑडियो वीडियो लगा करके भी इस मंत्र को सुनते रहते हैं, उससे वातावरण जरूर शुद्ध होता है, मन मस्तिष्क में शांति प्राप्त होती है, लेकिन जो जाप करने का फल होता है वो फल प्राप्त नहीं होता। विज्ञान के द्वारा भी ये सिद्ध हो चुका है कि महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को टालने वाला है, रोग निवारक है, और ये जो है पूरी तरह से हमारी बाधाओं को शांत करता है। तो ये मंत्र आप जो है जाप करें और लाभ आप प्राप्त करें। एक महामृत्युंजय मंत्र है, ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्व भू भू स जूम होम ओम। 52 अक्षर का मंत्र होता है। अब इसके अंदर भी विधि और विधान होता है, शापोद्धार होता है, उत्कीलन होता है, विनियोग और न्यास ध्यान होते हैं, तब जाकर के ये मंत्र जो हैं फलदायी होते हैं। तो आप ना कर सकें तो विद्वानों से संपर्क करके इन मंत्रों का प्रयोग करवा करके आप लाभ ले सकते हैं। बाकी आपको कोई भी जानकारी की आवश्यकता है, ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करें,
कार्यालय से अपॉइंटमेंट निश्चित करें और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करें और उसके पश्चात आप जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगी। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।